ईरानी मीडिया ने हाल ही में एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया है जिसमें कथित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले ठेकेदार बाबा शहबाजी की फांसी दिखाई गई है। बाबा शहबाजी पर आरोप था कि उसने ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की थी। तस्वीरों में दिख रहा यही शख्स है बाबा शहबाजी, एक ठेकेदार जो अब मोसाद जासूस के नाम से कुख्यात हो गया था। ईरान की अदालत ने उसे इजरायल के लिए जासूसी का दोषी पाया और मौत की सजा दी। खबर है कि शहबाजी को हाल ही में सरेआम फांसी दी गई है। राज्य मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया जो दुनिया भर में वायरल हो गया है। शहबाजी पर आरोप है कि वो सैन्य ठिकानों में घुसपैठ कर रहा था और संवेदनशील सूचनाएं मोसाद को दे रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में डॉलर, हाईटेक जासूसी उपकरण और फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि वो 120 मिलियन डॉलर और अमेरिकी नागरिकता का लालच देकर देश के युवाओं को भी इस नेटवर्क में जोड़ने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि शहबाजी इजरायल की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उसने एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़े जासूसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। शहबाजी का नाम इस्माइल फेकरी से भी जुड़ा था, एक और कथित जासूस जिसे इसी साल की शुरुआत में फांसी दी गई थी। बताया गया है कि दोनों मिलकर ईरान में मोसाद के लिए नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। बीते कुछ हफ्तों में ईरान ने कम से कम 9 लोगों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है। पिछले ही हफ्ते 4 और लोगों को मोसाद से जुड़े तोड़फोड़ अभियानों में दोषी पाया गया था। वैसे तो ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान अब किसी भी तरह की जासूसी गतिविधियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन फांसियों पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इन मामलों में निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया अपनाई गई है। ईरान की सरकार का कहना है कि ये सजाएं देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान की न्याय प्रणाली और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बहस तेज हो गई है। बाबा शहबाजी की फांसी से एक बात साफ है कि ईरान अब अपनी सरहदों और सैन्य रहस्यों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और जरा सी भी चूक पर फांसी की सजा देने में पीछे नहीं हट रहा। और जिस तरीके से वो मोसाद के इन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, उससे भी साफ हो जाता है कि ईरान की नजरें मोसाद के हर एजेंट पर हैं और जो कथित तौर पर मोसाद के लिए काम भी कर रहे हैं उस पर भी ईरान नजरें बनाए बैठा हुआ है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया को पता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंक को पनाह देने और आतंकियों का सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। भारत पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ भी रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान की पोल खुल गई थी और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था उससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब भी उतर गया था। और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया था कि पहलगाम आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ रहा था। भारत के कई बार समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कभी नरमी नहीं आई है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कहीं न कहीं भारत को झटका लग सकता है। खबर यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिल गया है और एक ऐसे समझौते पर दोनों देशों के बीच डील हुई है जो भारत की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच ये डील ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी तल्ख हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच क्या और कैसा समझौता हुआ है जिसने भारत की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
जिसके तहत दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ अल यमहा पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया था। डॉन अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी एक देश के खिलाफ किसी भी तरह के आक्रमण को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि लगभग 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए तथा भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीति हितों के बंधनों पर आधारित दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले सऊदी राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री शरीफ का स्वागत रियाद के उप गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब की तरफ से ही पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम और तमाम नेता सऊदी अरब पहुंचे थे और फिर इस बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर और समझौता हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इस समझौते ने भारत की परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते काफी अच्छे हैं और अगर पाकिस्तान पर हमला भारत करता है तो कहीं न कहीं इसकी आंच सऊदी अरब पर भी जा सकती है और कहीं न कहीं सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में भी खटास पहुंच सकती है। तो ऐसे में भारत को अब कोई कड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की जरूरत पड़ सकती है। इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गाजा पट्टी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात इसराइल ने गाजा पर करीब 50 हवाई हमले किए। वहीं बीते 24 घंटों में यह संख्या कुल बढ़कर 150 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है।